Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, today we are doing a very important topic of your writing section, that is your business letters, जो एक तरह से फॉर्मल लेटर का एक टाइप है. एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल क्योंकि हम बिजनेस लेटर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और अगर मैं बात करूँ CBSE क्लास 11th और 12th की, तो 11th-12th के सिलेबस में बिजनेस लेटर्स का जो क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस लेटर्स के गाइज वो दो तरह के आते हैं. मेनली मतलब मेजरली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक व्हेन यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, आपको कुछ बुक्स चाहिए तो आप बुक स्टोर पे लेटर लिखोगे, बुक स्टोर को लेटर लिखोगे, ठीक है. सेकेंड तरह का जो मेनली आपका बिजनेस लेटर्स आते हैं वो है कंप्लेन लेटर्स, ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कंप्लेनिंग फॉर समथिंग. तो कंप्लेन लेटर्स के भी जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस लेटर्स लिखने के लिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. सो सबसे पहली बात है कि जो आपके बिजनेस लेटर्स होने चाहिए वो क्लियर और टू द पॉइंट होने चाहिए. बिकॉज जो आपके बिजनेसमैन होते हैं जिसको आप लेटर लिख रहे हो, दे आर वेरी बिजी पर्सन, ठीक है. उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी आपकी स्टोरी लिखे पढ़ेंगे. तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वही लिखनी है. तभी जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, ठीक है. ज़्यादा लंबे लेटर्स नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है. जो क्लियर है और जो टू द पॉइंट बात है आपको वही लिखनी है. और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंस ये फॉर्मल लेटर है तो आप बिल्कुल भी कैजुअल या फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते. यू हैव टू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज ओनली, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर होता है. एंड यू हैव टू यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस, ठीक है. आपको पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी ओब्लिग्ड इफ यू विल सेंड मी, ठीक है. सो इस तरह के आपको वर्ड्स यूज करने हैं कि दैट यू आर बीइंग वेरी पोलाइट. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिंस ये ऑफिशियल लेटर्स हैं, यहाँ कोई शॉर्टकट व्हाट्सएप लैंग्वेज, चैटिंग लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करनी है. आपको जैसे एब्रीवेशंस है अवॉइड करनी है. अगर एडवर्टिजमेंट है तो पूरा एडवर्टिजमेंट लिखना है, ये ADVT नहीं लिखना है. गवर्नमेंट है तो पूरा गवर्नमेंट लिखना है, GOVT नहीं लिखना है. मतलब आपको जो एब्रीवेशंस है वो यहाँ पे अवॉइड करनी है. तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको क्लियर और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपको पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करने हैं और आपको एब्रीवेशंस करनी है अवॉइड. अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की. सो फॉर्मेट कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहली लाइन में सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस आप मैक्सिमम 2 रोज में लिखना, ठीक है. 2 रोज या 3 रोज, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. सो 2 रोज में आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिख लो, अपना खुद का एड्रेस लिखो. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर तो आपको वही लिखना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और देन यू हैव टू राइट डेट. डेट कैसे लिखनी है? फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 30th में, तो आप कभी भी डेट ऐसे नहीं लिखोगे 35/21, ऐसे स्लैश डाल के आपको डेट नहीं लिखनी है. डेट आपको प्रॉपर लिखनी है 30, द नेम ऑफ द मंथ मे, ठीक है, एंड देन 2021. सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द डेट. डेट लिखने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना, यहाँ पे बिजनेस लेटर्स में आपको रिसीवर का नेम भी लिखना है इफ गिवन. अगर क्वेश्चन में रिसीवर का नेम गिवन है तो लिखना है, नहीं तो आप रिसीवर्स नेम स्किप कर सकते हो. नेम के नीचे आपको उसकी रैंक लिखनी है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द रिसीवर. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और शी इज अ बिजनेस वुमेन और मैनेजर है, क्या है वो, आपको उसकी रैंक लिखनी है. और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ये एड्रेस भी आपको 2 रोज में लिखना, ठीक है. उससे ज़्यादा लंबा एड्रेस मत लिखना, 2 रोज में सफिशिएंट है, ठीक है. सो रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स रैंक, रिसीवर्स एड्रेस. और इसको अभी मैं फॉर्मेट के बाद सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप एक फर्म को लिख रहे हो बिजनेस लेटर तो रिसीवर्स नेम रैंक एड्रेस में क्या आएगा. अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को लिख रहे हो या किसी ट्रेड्समैन को लिख रहे हो तो कैसे आएगा, वो फॉर्मेट के बाद मैं इस पार्ट को डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा. रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपको लाइन छोड़ के लिखना है डियर सर, ठीक है. और उसके बाद लाइन छोड़ के सब्जेक्ट. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, कुछ स्कूल्स में सब्जेक्ट पहले लिखवाया जाता है, सैल्यूटेशन बाद में लिखवाई जाती है. तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है. जब मैं लेटर लिखता हूँ जनरली जो मेरे स्कूल में मुझे सिखाया गया था और मैंने काफ़ी अच्छी बुक्स में देखा है कि आपका सब्जेक्ट ना सैल्यूटेशन के बाद लिखा होता है, बट काफ़ी जगह सब्जेक्ट सैल्यूटेशन से पहले भी लिखा जाता है. तो अब CBSE ने ये दोनों ही करेक्ट माना है. CBSE के अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट पहले लिखोगे तो भी ठीक है, बाद में लिखोगे तो भी ठीक है. तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे भी आपको स्कूल में करवाया अब वैसे चल सकते हो. सब्जेक्ट जो भी लिखोगे उसको अंडरलाइन करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में आपको फुल स्टॉप भी लगानी है, ठीक है.
तो सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपको एक फुल स्टॉप लगानी है। उसके बाद आपकी मेन बॉडी आएगी। अब जैसे कंप्लेन लेटर होता है, फॉर एग्जांपल कंप्लेन लेटर आ गया, उसमें तो आपको 3 पैराज लिखने हैं, 3 शॉर्ट पैराज। बट जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो फिर मेन बॉडी आपकी एक ही पैरा की होती है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा मेन बॉडी कैसे लिखनी है, वो एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लाइन छोड़ के सिंस ऑफिशियल लेटर है तो थैंकिंग यू लिखना है। लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली नेम। नेम अगर गिवन है तो वो वाला नेम लिख दो, गिवन नहीं है तो ABC और XYZ कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था ये जो आपका रिसीवर्स नेम रैंक एड्रेस है इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो अब ये सुन लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसीवर्स नेम रैंक एड्रेस कैसे लिखना है, तो मैंने बोला था अगर रिसीवर नेम दिया है तो लिख दो, नहीं तो उसको स्किप कर दो। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं आपको क्वेश्चन में रिसीवर नेम दिया हुआ है। सबसे पहले एक ट्रेड्समैन की कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है किसी कंपनी में जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो बेसिकली आपको गुड सप्लाई करता है। अगर आपको उस पर्सन को लिखना है ये वाला लेटर तो आप सबसे पहले उसका नाम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिख दिया श्री BV राव। उसके बाद फिर हमने क्या लिखना है, उसकी रैंक क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ही इज अ बुक सेलर। और उसके बाद नीचे एड्रेस मैंने आपको बोला था 2 रोज में आप लिख सकते हो, तो 12 ये नंबर आ गया आपका, रिंग रोड ये एरिया आ गया और नीचे बैंगलोर। ठीक है, और इसके साथ यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पिन कोड। ठीक है, पिन कोड भी इंक्लूड कर दोगे तो और बेटर रहेगा। उसके बाद अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं लिख रहे बट आप एक तरह से कंपनी को लिख रहे हो, फर्म को लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके HR डिपार्टमेंट के पास से लेटर जाएगा। तो आप किसी फर्म या कंपनी को लिख रहे हो तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, नेम में कंपनी का नाम। अब उस इंडिविजुअल का नाम नहीं लिखना, सिंस फर्म और कंपनी को लिख रहे हो तो KR दास एंड सन्स कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद रैंक, अब वो कंपनी की रैंक क्या है, बेसिकली व्हाट इज द कंपनी अबाउट, वो कंपनी किसके बारे में है, तो टी मर्चेंट्स। ठीक है, वो कंपनी किसके ऊपर है, मतलब वो टी सेल करती है तो टी मर्चेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद फिर 2 रोज में आपका एड्रेस आ गया। उसके बाद अगर आप एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लिख रहे हो या पर्टिकुलर बिजनेस वुमन को लिख रहे हो आप लेटर, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले उनका नाम मिस्टर के भास्कर, फिर उनकी रैंक लाइक ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख दिया, फिर उनका एड्रेस लाइक तिलक नगर 3 न्यू दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था पिन कोड भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर ट्रेड्समैन आएगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया, कंपनी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और प्रोफेशनल मैन और वुमेन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, अब हम करते हैं एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बिजनेस लेटर आता है कि आपको कुछ ऑर्डर ऑफ बुक्स प्लेस करना है। ठीक है, आपको एक बुक स्टोर दिया है, उसके मैनेजर का नाम भी आपको गिवन है। ठीक है, यू हैव बीन गिवन द नेम ऑफ द मैनेजर, बुक स्टोर का आपको नाम दिया और आपको बोला आपको कुछ बुक्स ऑर्डर करनी है, तो कैसे करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 16 रिंग रोड बैंगलोर, ये मैंने पिन कोड भी लिख दिया, रैंडमली कोई भी पिन कोड लिख दिया, तो ये आपका रिसीवर एड्रेस आ गया। दिस इज द रिसीवर्स एड्रेस। फिर लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट लिख दी है। फिर लाइन छोड़ के अब हमने क्या करा है, सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन था रिसीवर का नेम, तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया मिस्टर अनुज गुप्ता, उसकी रैंक लिख दी द मैनेजर और एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस, सिंस आप एक बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप बुक स्टोर को ही ऑब्वियसली लेटर लिखोगे, तो एड्रेस भी बुक स्टोर का होना चाहिए, सुदिता बुक सेंटर बैंगलोर, और आगे आपका पिन कोड आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन छोड़ के डियर सर, फिर सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सिंपल ऑर्डर फॉर बुक्स। ठीक है, क्या बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। उसके बाद लाइन छोड़ने में आप देखो आपकी मेन बॉडी ये ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि सिर्फ ऑर्डर आपने बुक्स का देना है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज लिखना है। मेन चीज़ जो इसमें होनी चाहिए कि आपको बुक का नाम मेंशन करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने कैसे लिखा है, मैंने आपको बोला था पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो देखो कैसे स्टार्ट हुआ है, आई शैल बी ग्रेटफुल, तो ये पोलाइट लैंग्वेज यूज हुई है। इफ़ यू विल सेंड मी 1 कॉपी, तो क्लियरली हमने लिख दिया इन सारी बुक्स की एक कॉपी चाहिए। अगर किसी की हमें एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सपोज इसकी +1 चाहिए, इसकी +2 चाहिए, बट ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे हमें सारी बुक्स की एक ही कॉपी चाहिए, तो सेंड मी 1 कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना है वो बुक्स किस ऑथर की हैं, मतलब किसकी सीरीज़ है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑथर की एक सीरीज़ होती है कि हाँ आपको इस सीरीज़ की बुक्स चाहिए, लाइक फेमस 5 बाय एनेट ब्राइटन, तो आप लिखोगे फेमस 5 वाली बुक्स चाहिए मुझे एनेट ब्राइटन की, और उसमें से टाइटल क्या है बुक्स के, कौन कौन सी बुक्स चाहिए वो आपको मेंशन करनी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में ना आप कोई भी एक पब्लिकेशन का नाम याद करके चले जाना, कोई भी एक पब्लिकेशन, कोई भी उस पब्लिकेशन उस ऑथर की 3-4 बुक्स का नाम याद करके चले जाना, वो आप लिख देना। अगर बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलिन्स रीटोल्ड क्लासिक्स, मुझे कॉलिन्स रीटोल्ड क्लासिक्स की बुक्स चाहिए, जो पब्लिश कौन करता है, मिस्टर एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड।
तो पब्लिशर का नाम और हमारे ऑथर का नाम यहाँ पे आ गया एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद मैंने 4 बुक्स का यहाँ पे नाम लिख दिया जो मुझे चाहिए, डेविड कॉपरफील्ड, हकलबेरी फिन, ट्रेजर आइलैंड, मॉन्टी क्रिस्टो। तो मैंने 4 बुक्स का नाम लिख दिया। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है माई एड्रेस इज एज अबव, कि किस एड्रेस पे बुक्स भेजनी है आपको, जो एड्रेस ऊपर दिया हुआ है, मतलब ये वाला एड्रेस जो यहाँ पे लिखा है इस पे ही आपकी बुक्स आएंगी, ठीक है। और उसके बाद इट्स वेरी सिंपल, आपका थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। सपोज क्वेश्चन में आपको नेम नहीं गिवन था तो XYZ लिख दिया, ठीक है। अब अनदर टाइप ऑफ कंप्लेन ऑफिशियल लेटर जो आता है, बिजनेस लेटर आता है, वो है कंप्लेन लेटर्स। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्लेन लेटर्स आपके किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल क्या है, राइट अ लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो सबसे पहले कस्टमर सर्विस मैनेजर को लिखना है लेटर, नेम नहीं गिवन है, यहाँ पे नेम नहीं गिवन है, डेजिग्नेशन रैंक ही गिवन है, ठीक है। तो नेम यहाँ पे स्किप करेंगे। हमें कंपनी का नाम भी दिया है, गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्ट इन द म्यूजिक सिस्टम परचेज फ्रॉम द स्टोर, कि हमने म्यूजिक सिस्टम खरीदा था उसमें कोई डिफेक्ट है। साइन इन योरसेल्फ एज गौरी एंड गौरव। तो अब आपको यहाँ पे नेम गिवन है आपका खुद का जो ये लेटर लिख रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया सेंडर्स एड्रेस 58D सेक्टर 26 रोहिणी न्यू दिल्ली, लाइन छोड़ी है, फिर डेट लिखी है 31 मई 2021, फिर लाइन छोड़ी है, फिर हमें लिखना था रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स रैंक, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स नेम क्वेश्चन में नहीं गिवन है बच्चों, तो हम नहीं लिखेंगे, सीधे रिसीवर्स रैंक लिखेंगे। कस्टमर सर्विस मैनेजर गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन है। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एड्रेस कंपनी का भी क्वेश्चन में गिवन है। आगे आप रोहिणी न्यू दिल्ली और आप कुछ पिन कोड अपने से खुद से लिख सकते हो। उसके बाद सर डियर सर कुछ भी लिख सकते हो। फिर सब्जेक्ट। अब जब भी आप कंप्लेन प्लेस करो तो याद रखना एक बिल नंबर होता है, एक ऑर्डर नंबर होता है। तो अपनी मर्जी से कोई भी बिल नंबर लिख दो, ठीक है। सो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, फाइलिंग कंप्लेंट फॉर अ डिफेक्ट इन परचेस नंबर। अब हमने अपनी मर्जी से एक बिल नंबर लिख दिया, सिंस इज अ म्यूजिक सिस्टम तो MS 845 रैंडमली लिख दिया और स्लैश डाल के 03 स्लैश डाल के 2021। तो जनरली क्या होता है, जो आपका बिल नंबर होता है ना उसमें आपका मंथ ऑफ परचेज और ईयर भी गिवन होता है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, नहीं तो आप कुछ भी लिख दो, MS 8450001 ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने बताना है कि आप किसके लिए कंप्लेन प्लेस कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए कंप्लेन प्लेस हो रही है, सेकंड बिल नंबर क्या है, थर्ड आपने कब खरीदा था, डेट ऑफ परचेज क्या, ये तीनों चीजें आपको बतानी है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। आई हेयर बाय राइट टू कंप्लेन रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन द म्यूजिक सिस्टम। तो आपने बता दिया किसमें डिफेक्ट है, म्यूजिक सिस्टम। विद रिस्पेक्ट टू बिल नंबर बता दिया MS 845/03/2021। परचेज्ड ऑन डेट बता दी 25 मार्च 2021 फ्रॉम योर स्टोर। अब सेकंड पैराग्राफ में बहुत ही शॉर्ट में आपको मेन प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि भाई कंप्लेन प्लेस कर रहे हो तो आपका जो वो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो म्यूजिक सिस्टम है तो हमने जनरल सी प्रॉब्लम लिख दी है। प्रॉब्लम है आपकी, द म्यूजिक सिस्टम वर्कड प्रॉपरली फॉर 2 months बट इट हैज़ नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर पास्ट 3 days। कि पहले म्यूजिक सिस्टम ने बहुत अच्छे से काम किया बट अब पास्ट 3 days से वो काम नहीं कर रहा है। द साउंड ब्रेक्स इन बिटवीन, बीच बीच में साउंड ब्रेक हो जाती है, एंड द सिस्टम हैंग्स मल्टीपल टाइम। तो ये तो यार जनरल इश्यूज हैं म्यूजिक सिस्टम के, आपने भी यूज़ किया होगा तो आपको पता है क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद अब आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, लास्ट पैसेज में आपको ये बताना है कि ये जो म्यूजिक सिस्टम है आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हो, क्योंकि ये अभी भी वारंटी में, ऑब्वियसली वारंटी में है तभी तो आप रिप्लेस करवाना चाहते हो, ठीक है। सो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस द म्यूजिक सिस्टम इज स्टिल इन वारंटी पीरियड ऑफ 6 months आई विश टू गेट इट रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट, कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से रिप्लेस कर दिया जाए। और ऑब्वियसली अगर आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हो, कोई कंप्लेन कर रहे हो, तो आप उसकी जो बिल है वो भी अटैच करोगे ना। यू विल ऑल्सो अटैच अ कॉपी ऑफ अ बिल, कि आप उनको बिल बताओगे, एक प्रूफ बताओगे कि आपने इस दुकान से ये चीज़ खरीदी थी। तो आप लिखोगे आई हैव इनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ बिल परचेज फॉर अ रेफरेंस। तो ये आप कुछ सेंटेंसेस लर्न कर लो, ये एग्जैक्टली लिख देना। उसके बाद अपने क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करने लगा, लाइक ये चीज़ तो आएगी, आई हैव इनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ बिल परचेज फॉर अ रेफरेंस, आपको सब कंप्लेन लेटर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली और गौरव। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको कैसे करना है आपके बिजनेस लेटर्स। मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बता दी, कंप्लेन लेटर और उसके साथ ऑर्डर फॉर बुक्स। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से इसको लाइक कर दो,
कोई भी डाउट है गाइस तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए इस टॉपिक के, तो आपको मेरा सोशल मीडिया ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, DM करके यू कैन आस्क डाउट्स एंड यू कैन आस्क फॉर नोट्स। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।